घर का जो मुख्य द्वार होता है वह शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास बताया जाता है। बल्कि जितनी भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं वे केवल घर में मुख्य द्वार से ही प्रवेश कर सकती हैं। काफी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं या फिर सकारात्मक ऊर्जाएं, कुलदेवी, पितृ या जितनी भी अदृश्य चीजें होती हैं, अदृश्य शक्तियां होती हैं, वे केवल घर के मुख्य दरवाजे से ही घर में प्रवेश कर सकती हैं। और कुछ लोगों के घरों में तो ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं उनके घर में वास करती हैं और उन्हें खुद भी पता नहीं होता है। और केवल इसी कारण उनका खुद का ही अपने ही घर में मन नहीं लगता है और बिल्कुल ऐसा मन करता है कि घर से बिल्कुल किस प्रकार बाहर निकला जाए। और यह चीज आपने खुद भी काफी बार खुद ही से देखी होगी कि जब भी आप बाहर रहते हैं तो बाहर तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, मन बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही तुरंत अपने घर में आते हैं तो घर आते ही ऐसा लगने लग जाता है कि ना जाने कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको पकड़ लिया है और परेशान करना शुरू कर दिया है। घर आते ही मन में बेचैनी, घबराहट, चिंता होने लग जाती है और एक डिप्रेशन सा ही घेर लेता है। और यह केवल इसीलिए होता है कि जब भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं तो वह बहुत ही ज्यादा इसी प्रकार परेशान करती हैं। जो वहां पर लोग रह रहे होते हैं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल विचार हमेशा ही चलते रहते हैं, जिसके कारण वे लगातार ही दुख को अनुभव करते रहते हैं। और काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते भी हैं, बताते भी हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपको ये लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही हैं, तो ऐसे समय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे में अगर महत्वपूर्ण कार्य को आप करते भी हैं तो इससे उसमें कोई भी लाभ या सफलता मिल नहीं पाती है। क्योंकि जितनी भी सुख, समृद्धि या शुभ या लाभ वाली चीजें होती हैं वह केवल तभी घर में आती हैं जब घर में सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। और नकारात्मक ऊर्जाएं जो होती हैं उनका भोजन यही दुख, चिंता, परेशानी ही होती है। इसीलिए जहां पर भी नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं वहां पर हमेशा गृह कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है और हमेशा ही मन में एक तनाव सा उत्पन्न हुआ रहता है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का भोजन ही यही होता है। जहां पर भी यह होती हैं वहां पर अपने आप ही लोगों के मन में इस प्रकार स्थिति बना ही देती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार बड़ी आसानी से नकारात्मक ऊर्जाओं को घर में प्रवेश होने ही न दिया जाए और केवल सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार घर में बना रहे, शुभ लाभ की प्राप्ति होती रहे। तो उन सब चीजों के लिए कौन कौन सी चीजें करी जाती हैं, तो इस वीडियो में बताई सभी जानकारी को आप ध्यान से सुने। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है यह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि काफी घरों में ऐसा होता है कि पितरों के कारण भी काफी ज्यादा कष्ट होता है। अगर पितृ उस घर के प्रसन्न नहीं होते हैं या फिर अगर संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे घरों में लगातार ही संकट को बना के रखते हैं। कहीं ना कहीं से परेशानी उत्पन्न हुई ही रहती है और जितनी भी मेहनत वहां पर लोग करते हैं उनकी मेहनत का उतना लाभ मिल नहीं पाता है जितनी वह मेहनत करते हैं। इसीलिए पितरों का साथ होना बेहद आवश्यक होता है। जिस भी व्यक्ति पर पितरों का साथ होता है, उसकी कृपा होती है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी निराशा को अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं देखता है। क्योंकि पितर उसके सभी कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे उस व्यक्ति पर कितने भी संकट या कितनी भी मुसीबत ही क्यों ना हो, सभी चीजों को पितर अपने आप ही सुलझा देते हैं। इसीलिए घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं या सकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये तय करना केवल पितरों के ही हाथ में होता है। क्योंकि घर का जो मुख्य द्वार होता है वह पितरों का स्थान बताया जाता है। घर का मुख्य द्वार ही कुलदेवी का, कुलदेवता का भी स्थान होता है। इसीलिए यही वजह रहती है जिन लोगों का घर का मुख्य द्वार कमजोर है तो उस घर में तो गृह कलेश, दुख, चिंता, परेशानी निश्चित ही वास करती है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं वहां पर हमेशा ही चिंता, परेशानी बनी ही रहती है। या जिस घर के कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ आदि प्रसन्न ना हो तो उस घर में हमेशा ही इस प्रकार से लड़ाई होती है और इस प्रकार से युद्ध होता है कि जैसे पता नहीं कितने बड़े दुश्मन हो। तो आपको बता दें यह सभी चीजें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होती हैं। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा हो तो वहाँ के सभी लोग समझदार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। अगर सकारात्मक ऊर्जाएं ना हो, नकारात्मक ऊर्जाएं हो तो वहाँ पर लोग बीमार पड़े रहते हैं, तनाव बना रहता है और चिंताएं, धन की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, शत्रुओं को परेशान करना, इस प्रकार की समस्याएं बनी ही रहती हैं। सबसे पहले तो आप इस चीज को जान लें और समझ लें कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, जो घर का मुख्य द्वार है, उस पर हमेशा ही हर महीने एक स्वास्तिक आपको बनाना है और उसे हर महीने चार्ज भी करना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि एक बार ही बस स्वास्तिक बना देते हैं और उसके बाद इसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते हैं। तो आपको ये भी जान लें, आप ये बता दें आपको कि हर महीने स्वास्तिक को चार्ज किया जाता है, तभी उसके अंदर शक्तियां वास करती हैं और उस घर को हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाकर रखती हैं।
क्योंकि स्वास्तिक एक यंत्र की तरह कार्य करता है। इसी के माध्यम से शुभ लाभ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सभी चीजों की प्राप्ति होती है स्वास्तिक को। इसीलिए हर एक धर्म कांड को करने से पहले स्वास्तिक बनाना अनिवार्य और निश्चित होता है। अगर आपके घर में धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं रहती हैं तो आपको स्वास्तिक हर महीने अमावस्या पर, पूर्णिमा पर हल्दी से बना लेना चाहिए और इसे हर महीने रिचार्ज भी करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर आपके जीवन में शत्रुओं की समस्याएं हैं तो ऐसे में अष्टगंध का इस्तेमाल किया जाता है या फिर सिंदूर में चंदन मिलाकर भी स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर बनाया जा सकता है। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। यह गुप्त क्रिया है कि सिंदूर में आपको चंदन मिलाकर ही स्वास्तिक को बनाना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, कुल देवी कुल देवताओं का साथ बना रहता है और उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस घर में हर महीने स्वास्तिक चार्ज होता रहता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर ही नहीं पाती हैं। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि घर का जो मुखिया है और घर के मुखिया की जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपको भाग्यांक निकालकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर इसे लिख देना है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से घर में आते हैं तो बस उस अंक पर रोजाना अपना हाथ फेरना शुरू कर दें। केवल इतना करने मात्र से ही उस अंक से इतना लाभ जीवन में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज की समस्याएं हैं या शत्रुओं ने आपको परेशान करके रखा है तो रोज अपने भाग्यांक को घर से बाहर निकलने से पहले और आते ही केवल छूने मात्र से ही उस अंक से इतनी शक्तियां प्राप्त होती हैं कि जो जीवन के कष्ट हैं उन सभी से छुटकारा प्राप्त होता है। जो भी आपका भाग्यांक है वो इस प्रकार निकाला जाएगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा आपको प्लस करके सिंगल डिजिट में लिख लेना है। और सिंगल डिजिट में लिखने के बाद जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो इस अंक को छूकर निकला करें। जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तब भी इस अंक को छूकर निकला करें। आपको ये भी बता दें कि केवल अष्टगंध का इस्तेमाल तब आपको करना है जब शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अगर धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं हैं तो हल्दी और सिंदूर या कुमकुम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि भाग्यांक निकालने के लिए आपको अपनी जन्म की तारीख, महीना और साल तीनों को एक साथ प्लस कर देना है और हर एक डिजिट को तब तक प्लस करते जाना है जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं निकल जाता है। तो सिंगल डिजिट 1 से लेकर 9 तक ही आपको निकालना है, वही आपका भाग्यांक होता है। तो उसी भाग्यांक को अगर घर के मुख्य द्वार पर लिख दिया जाता है तो यह एक सुरक्षा ढाल की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि यह भाग्यांक जो आपका होता है यह आपके भाग्योदय के लिए होता है। जितने भी आपके कार्य रुके हुए हैं या आपके जीवन में संकट परेशानी चल रही है वो केवल इसीलिए चल रही है क्योंकि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जब भाग्यांक का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे भाग्य तेजी से चमकता है और जीवन की सारी सुख समृद्धि को आकर्षित करता है। नकारात्मक ऊर्जाएं जब भी जीवन में घर में वास कर लेती हैं तो इसी प्रकार की समस्याएं निश्चित ही बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने का कार्य यह भाग्यांक करता है। और जब भी आप भाग्यांक को लिख लेते हैं तो भाग्य की जो एंजल है उससे संपर्क में जुड़ जाते हैं और वहीं से आपको हीलिंग भी प्राप्त होने लग जाती है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारी अदृश्य शक्तियां होती हैं और भाग्यांक की ही सहायता से अपनी एक भाग्य की जो एंजल होती है उससे कनेक्टिंग हो जाती है। आपको ये भी बता दें कि जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं या सकारात्मक जो जितनी भी होती हैं वे एक प्रकार से एंजल ही कहे जाते हैं। यानी कि इसमें इतने ज्यादा वह अच्छे होते हैं कि बस केवल आपकी मदद ही करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी तरह से उनसे संपर्क बनाना जान जाते हैं तो चाहे आप उन्हें फिर कुछ भी कहें, निश्चित ही वो आपका सब कार्य को करते हैं। बल्कि सकारात्मक ऊर्जाओं का कार्य केवल इतना ही है कि उस व्यक्ति की मदद करें जो केवल दुख में होता है, परेशानी में होता है, या जो भी जिस व्यक्ति के जीवन में संकट हो तो अगर अदृश्य शक्तियों से संपर्क बना लेता है तो उसे निश्चित ही सहायता, सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जीवन से सुख को खाना चाहती हैं, दुख देना चाहती हैं और कष्ट देना चाहती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाएं से भी लोग जाने अनजाने में संपर्क बना लेते हैं। गलत कर्म करके, गलत चीजों को करके, गलत चीजों को लोगों को बोलकर अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए भी गलत सोचता है तो उसका नकारात्मक ऊर्जाओं से संपर्क जुड़ जाता है। इसीलिए यही वजह है कि कभी भी किसी का बुरा आप ना सोचें, किसी के लिए बुरा करने के लिए भी ना सोचें, सभी के लिए अच्छा बोला करें और सभी को आशीर्वाद भी दिया करें कि सभी के कार्य बने, उनका कल्याण हो। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं एक घेरा बनाकर आपको सहायता प्राप्त करती हैं, यानी कि आपकी बहुत ज्यादा मदद करती हैं और जो भी आप कार्य करते हैं उनमें आपकी सहायता करती हैं और जो भी आप चाहते हैं वही सारी चीजें आपको ला कर भी देती हैं।
इसी प्रकार से सकारात्मक ऊर्जाएं काफी ज्यादा प्रभावशाली बताई जाती हैं। तो अगर आप अपने भाग्यांक को अपने घर के मुख्य द्वार पर अष्टगंध की स्याही से और फिर उसके बाद पूर्णिमा पर, अमावस्या पर नींबू का रस लगाते हुए उसे चार्ज करते हैं तो इससे वह शक्तिशाली होने लग जाता है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जब भी घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं, कोई तंत्र क्रियाएं करवा देता है, तो आपको बता दें कि अगर हनुमान जंजीरा कील जो आपके नाम से और गोत्र से पड़ी हुई हो तो उन्हें अगर दीवार में लगा दिया जाता है, ठोक दिया जाता है, तो इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत आदि बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। तो अगर आपके घर में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं और तरह तरह की चीजें आपको परेशान करती हैं तो हनुमान जंजीरा कील अवश्य ही हमारे संस्थान से आप मंगवा लें और इसे अपने घर में अवश्य ही लगा दें, क्योंकि इससे हर एक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा उसे सहायता होती है और घर में कुलदेवी का, कुलदेवताओं का, पितरों का साथ बना रहता है। और जब भी जिस भी व्यक्ति पर इन सभी का वास बना रहता है तो उस पर कोई तंत्र क्रियाएं नहीं होती हैं। अगर उसके घर पर या उस पर काला जादू या कोई भी तंत्र क्रिया हो भी गई होती है या करवाई गई होती है तो हनुमान जंजीरा कील लगाते ही सभी चीजें बिल्कुल भस्म हो जाती हैं और घर में सुरक्षा प्राप्त हो जाती है, घर में सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि फिर वहां पर पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता जागृत हो जाते हैं। तो हनुमान जंजीरा कील आप अवश्य ही मंगवा लें हमारे संस्थान से। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। हनुमान जंजीरा कील मैसेज लिखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दें। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।